मैं जिस किताब के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो किताब आपको पढ़नी इतनी ज़रूरी है कि हम कहते हैं ना, मरने से पहले अगर हमने कुछ काम करने हैं तो उनको अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। ठीक उसी तरह यह किताब को पढ़ना भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो जिसके लिए मैं आपको एक वीडियो के तौर पे इसकी बुक समरी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ जस्ट सुनते जाएंगे। तो जिस किताब की मैं बात कर रही थी वो किताब है आपकी द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस। देखिए, लेजीनेस मीन्स आलस्य का मनोविज्ञान। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है दोस्तों। दोस्तों आप भले ही कितने टैलेंटेड और होशियार हों और आपका आईक्यू कितना ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, तो आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस आर्टिकल्स पढ़ लें, पर अपने काम पर हर रोज़ मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तो आपको बड़ी सफलता मिल ही नहीं सकती है दोस्तों। हम सभी को पता है कि सिर्फ ज्ञान लेना सब कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके साथ एक्शंस भी लेना होता है, तभी जाके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसके लिए हमें आलस्य से दूर होना पड़ता है और हद पार मेहनत करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों याद करो वो दिन जब आप कभी कभी ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे, है ना, और बहुत मेहनत करने का आपका मन भी कर रहा था। आपके अंदर ये नहीं आ रहा था कि मैं कल करूँगा। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट थी, जिज्ञासा थी, आप अंदर से मोटिवेटेड फील कर रहे थे। दोस्तों अब आप सोचिए कि पर क्या हो अगर ये आपके साथ रोज़ हो, आप डेली मोटिवेशनल फील करें, तो आपकी ज़िंदगी कितनी कमाल की नहीं होगी ना दोस्तों। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि एनर्जी इतनी हमारे अंदर हर वक्त नहीं रहती है। ठीक है, तो एनर्जी को कैसे मैनेज करना है हमें सब टाइम, एनर्जी हम हमेशा प्रोडक्टिव कैसे फील करें और एनर्जेटिक कैसे रहें, तो ये सुपर जो पावर फील है ना वो हमेशा हमारे अंदर कैसे रहे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इस किताब के लेखक ने यानी कि हम सभी के भाई मोहम्मद शकील जी ने बताया है कि हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज़ होता है। दोस्तों आप जानते ही होंगे डोपामाइन को, और ये एक ऐसा हार्मोन है जो तब रिलीज़ होता है जब आप अच्छा फील करते हैं। ठीक है, जब आप मोटिवेटेड फील करते हो, जब आपका मेहनत करने का मन कर रहा होता है और आप मेहनत करने के लिए तैयार होते हो, आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है ना तब, और आप बिल्कुल भी चीज़ें आगे के लिए नहीं टालते हैं, तब ये आपके दिमाग में रिलीज़ हुआ होता है दोस्तों। तो ये आपके ब्रेन में रिलीज़ होता है, तब आप अलग ही जोन में एकदम फुल एनर्जी के साथ रहते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि चलिए एक ट्रेडिंग का उदाहरण देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मार्केट में ट्रेडिंग बहुत चल रही है। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप कोई इंसान है जिसने क्रिप्टो में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जिसमें 1,000 आपने इन्वेस्ट किए हैं, और उस इंसान को दूसरे ही दिन 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब बताओ कि क्या ये बंदा आगे फिर से क्रिप्टो में पैसे लगाएगा या रुक जाएगा? बिल्कुल लगाएगा ना, अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो, क्योंकि वो अब खुश है और उसके अंदर क्या है, डोपामिन जो हार्मोन है वो रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से वो खुश हैं। तो ये हम कहते हैं ना कि हम खुद को अगर लालच दें, मोटिवेट दें, कुछ चीज़ें मतलब खुद के ऊपर लगाएं कि हाँ जैसे कुछ अच्छा होगा तो चॉकलेट्स खाएंगे, तो इस तरीके से ये डोपामाइन हार्मोन का ही कमाल है दोस्तों। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी दोस्तों। दोस्तों यही हार्मोन आपसे मेहनत करवाता है। ठीक है, और अगर आप इससे अच्छे से समझते हैं तो आप भी हद पार मेहनत करना सीख जाओगे दोस्तों। इसलिए इस दुनिया में जितने भी मज़े हुए हैं, जैसे कि दारू पार्टी आदि, इन सभी मज़ाओं को कामयाब लोग इग्नोर करते हैं और अपने अंदर जो काम है उसका मज़ा ढूंढते हैं। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार के काम हो सकते हैं, अच्छा काम गलत काम। ठीक है, अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि एक्चुअली आपके लिए क्या सही है। ठीक है, तो बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास में उन्होंने कितना लगातार एक ही काम को किया उसकी कहानी होती है, ना कि कितना उनको ज्ञान था उसकी कहानी होती है। ठीक है, मतलब परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, एक ही बार मतलब बार बार करते हैं उसमें वो मास्टर होते, तो उसका गुणगान किया जाता है, ना कि आपने 1,000 काम किए हों, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हर कोई कहता है कि एलन मस्क का जो दिमाग है बहुत तेज़ है, आईक्यू बहुत तेज़ है और बचपन से वो सब कुछ सीखा हुआ है,
पर ये बात कोई नहीं जानता है कि एलन मस्क जो है ना, वो 7 दिन में 100 से 120 घंटे काम करते हैं। इसलिए ज्ञान के साथ मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आप यहाँ यह भी नहीं कह सकते कि मेहनत तो गधा भी करता है। आपको इस दुनिया में यही मिलेगा कि कम ज्ञान रखने वाले लोग अक्सर ज़्यादा ज्ञान रखने वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं। जिसकी क्या वजह है? जिसकी वजह है ओनली कंसिस्टेंसी, ठीक है, निरंतरता। दोस्तों, ये कामयाबी ना तो ज्ञान की मोहताज है और ना ही तेज दिमाग की मोहताज है, ठीक है, ना पैसों की है ना ही सपोर्ट की है, बल्कि ये कामयाबी मोहताज है लगातार एक्शंस की। बात नॉलेज की नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो पूरी दुनिया ले रही है। बात तो है नॉलेज को दूसरों से स्मार्ट तरीके से लगाना, ठीक है। दोस्तों, इस दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग अपनी बुद्धि में पड़े नॉलेज का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जो ज्ञान को लेकर सिर्फ बैठे हुए हैं, ना तो कुछ कर रहे हैं और ना ही किसी को करने के लिए सिखा रहे हैं। अमीर वो लोग होते हैं जो नॉलेज को लेने के बाद उस पर एक्शंस लेते हैं, ना कि सिर्फ ज्ञानी हुए बैठे रहते हैं यार, है ना दोस्तों। आलस का मनोविज्ञान पुस्तक में ऑथर ने बता रखा है कि कैसे एक्शंस लें। दोस्तों, मेहनत हर वक्त टैलेंट को पीछे छोड़ सकती है, जब टैलेंट वाला इंसान मेहनत करना बंद कर देता है, ठीक है। दोस्तों, एक मूर्ख इंसान भी अगर लगातार मेहनत और एक्शंस लेने से आलसी और इंटेलिजेंट पर्सन को बड़े आराम से ही हरा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में जानने को मिलती हैं। आपकी लाइफ में ऐसा वक्त आया था जब 6 महीने एक काम के पीछे लगातार हाथ होके पीछे पड़े रहे और बिना कोई काम करे सिर्फ वही काम किया, तो डेफिनेटली आप अपने 3 से 4 साल आगे निकल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा सपने इस टालने की कीड़े मारे हुए हैं, और यह बात सच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सपने मारे हैं वो आलस ने मारे हैं, ठीक है। मतलब टालने की आदत, अर्थात कल करूँगा कल करूँगा। इस वजह से आप अपने सपने देखते तो हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं ना, उन्हें सच में नहीं बदल पाते हैं। तो आलस को छोड़ो, कुछ एक्स्ट्रा घंटे काम करो। डेली अगर आप 1 घंटे भी एक्स्ट्रा लगाते हैं तो दिन के 1 घंटा यानी महीने के 30 घंटे ऑलमोस्ट, और अगर हम साल के देखें तो 300+ घंटे आप एक्स्ट्रा काम करके कितने लोगों से आगे निकल जाएंगे, ठीक है। कंपाउंडली अगर आप काउंट करें तो कितना आगे आप निकलेंगे। अगर आधा घंटा भी एक्स्ट्रा करते हैं हर दिन तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो दोस्तों, यही बुक थी। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं देन प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, सो आगे मैं इसका और भी कंटिन्यूशन आपके लिए ला सकती हूँ। सो थैंक यू वेरी वेरी मच दोस्तों।